अस्सलाम वालेकुम। जी, मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सब लोगों का जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरी टिप सीरीज़ के ऊपर, जो कि मैं रिटन फॉर्मेट में आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरी वजह से किसी को कोई नॉलेज मिला और बहुत सारे लोगों ने जो है इस पे मुझे कह लें कि थोड़ा पॉजिटिवली जो है वो कन्विंस किया कि मैं वीडियोस की तरफ भी आऊँ। ऑल्दो वीडियोस में आना मेरा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने जो है वो प्लान इस तरह से किया कि मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ही करूँगा और साथ साथ आप लोगों को जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा फ्रॉम ए टू ज़ी। ए टू ज़ी से मुराद मेरा यह है कि मैं बेसिकली जहन में ये लेके चलूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स का भी कोई नॉलेज नहीं है और उसी के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करूँगा, ताकि हमारे वाकई वो जो लोग जो इस फील्ड में न्यू आ रहे हैं उनको बेसिक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको भी ये चीज़ें समझ आएँ। बिकॉज़ ऑलरेडी मैं इस पे कुछ अगर चंद वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो वो थोड़ी-सी काइंड ऑफ एडवांस लेवल की हैं, जो काफ़ी सारे लोगों को कह लें समझ नहीं आई और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें। तो बेयर विद मी, स्पेशली वो लोग जो बेसिक्स को समझते हैं, एडवांस चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो बेशक मेरी आने वाली वीडियोज़ को देखें। बट स्टार्ट जो है ये पार्ट 1 है, ये बिल्कुल जो है मैं इंशाल्लाह बेसिक से करूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मैं बज़ाते ख़ुद जो है वो ज़्यादातर लव बर्ड्स ब्रीड करवा रहा हूँ और लव बर्ड्स की जो डिफरेंट म्यूटेशंस हैं उसमें वर्किंग कर रहा हूँ, उनके कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर लव बर्ड्स को माइंड में रखते हुए सारी जेनेटिक्स और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई और बर्ड अगर कोई ब्रीड करवा रहा है तो उसको ये वीडियो समझ नहीं आएंगी या उनकी जेनेटिक्स चेंज है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी ये बंदा मतलब बर्ड्स की जेनेटिक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसके लिए ये इक्वली फ़ायदेमंद वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह। लव बर्ड्स को अगर हम जनरली कैटेगराइज करें तो दो डिफरेंट मेजर कैटेगरीज बनती हैं। एक ग्रीन सीरीज बर्ड्स और एक ब्लू सीरीज बर्ड। अब इसमें ग्रीन सीरीज बर्ड में हर वो बर्ड आएगा जो कि विजुअली आपको ग्रीन नज़र आता है, चाहे वो ग्रीन अपलाइन है, चाहे ग्रीन पेल फेलो है, ग्रीन डाल्यूट है, ग्रीन डन फेलो है, या कमर्शियल में अगर आप देखें तो लुटीनो ब्लैक आई, लुटीनो रेड आई जो कॉमन नेम्स हैं। इसी तरह से ब्लू सीरीज़ बर्ड्स हैं वो थोड़े से मतलब कम्प्लेक्स हैं। इसमें वो ब्लू सीरीज़ बर्ड में सिर्फ ब्लू सीरीज़ नहीं आती, ब्लू में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं, ब्लू जीन्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। ब्लू जीन के एक्चुअली बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने पार ब्लू का नाम सुना है, तो पार ब्लू इटसेल्फ कोई म्यूटेशन नहीं है, वो कम्बिनेशन है दो डिफरेंट ब्लू टाइप के जीन्स का। इस तरह से आपने एक्वा का नाम सुना होगा, तो एक्वा भी बेसिकली ब्लू का आगे फर्दर म्यूटेंट है, या सफ़ायर का नाम सुना है। तो खैर इसकी डिटेल में हम इंशाल्लाह बाद में जाएंगे। अब मैं आपको बेसिकली कुछ गलतुल-आम चीज़ें हैं, गलतुल-आम नाम है, उसके हवाले से कुछ गाइडलाइन दूंगा। ये मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये पोस्ट मैंने बेसिकली आज से 2 साल पहले जो है वो शेयर की थी। कुछ गलतुल आम नाम और उनकी जो है वो करेक्शन कह लें। तो ये यहाँ पे मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि बेसिकली इन बर्ड्स के जेनेटिक नेम क्या है, जो कि नॉर्मली हम कह लें कि जो है एक गलतुल आम नाम लेते हैं उनके, उनके एक्चुअल नेम्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो बेसिकली आपका लुटीनो ब्लैक आई बर्ड आता है। लुटीनो ब्लैक है जिसको हम कहते हैं, एक्चुअल में इस बर्ड का नाम जो है ग्रीन डेक बर्ड होता है। सिंपल डेक यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज अक्सर लोग जेनेटिक कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली ग्रीन को इंडिकेट करने का कोई मतलब वो नहीं है। आप जब भी सिंपल डेक सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जेनेटिक कैलकुलेटर के ऊपर इसका यही मतलब होगा कि आपने लुटीनो ब्लैक आई बर्ड सेलेक्ट किया है। इसी तरह से अल्बाइनो ब्लैक आई है, तो वो बेसिकली ब्लू डेक बर्ड होता है। तो ब्लू डेक बर्ड का मतलब है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको जेनेटिक कैलकुलेटर के ऊपर सेलेक्ट करना है, तो ब्लू एंड डेक सीरीज़। तो खैर मैं बेसिकली यहाँ पे जेनेटिक कैलकुलेटर नहीं समझाना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको जो है उनके एक्चुअल नेम्स और कुछ गलत आम चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है लुटीनो रेड आई, तो बेसिकली वो एनएसएल इनो बर्ड जो होता है, ग्रीन एनएसएल इनो सीरीज बर्ड, उसको लुटीनो रेड आई कहा जाता है। अल्बाइनो रेड आई बेसिकली ब्लू सीरीज एनएसएल इनो बर्ड होता है, अल्बाइनो रेड आई जिसको हम कहते हैं। इसी तरह जो है लुटीनो स्प्लिट रेड आई,
तो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, लुटिनो स्प्लिट रेड आई और अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई, इसको डेक एनासेलिनो क्यों कहा जाता है, लेकिन बस कीप इन माइंड कि इसको ये कहा जाता है। आगे फर्दर जो है मैं जो ये पूरी जेनेटिक सीरीज़ है उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ ये ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि जो दो डिफरेंट अलील्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं और उनका नाम किस तरह से मेंशन किया जाता है। इसी तरह से डेक इनो बर्ड जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, वो बेसिकली पार्शल ब्लू मतलब पार ब्लू डेक एनएसएल इनो बर्ड होता है। तो उसको हम डेकिनो के नाम से जानते हैं, एक कॉमन कह लें कि जो गलत नाम चीज़ है। और इसी तरह से क्रिमिनो बर्ड जो है रेड आई बर्ड, उसको वो बेसिकली आपका पार्ब्लू सीरीज एनएसएल इनो बर्ड होता है। तो ये कुछ कह लें कि गलतलाम चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मेजॉरिटी लोग इन्हीं मतलब बर्ड्स के अंदर हैं और यही मेजॉरिटली लोग जो है इसको गलत नाम से जानते हैं। अदरवाइज़ जो बाकी म्यूटेशंस हैं उसमें तो ऐसा इस तरह के रॉन्ग नेम्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ओप्लाइंस हैं तो ओप्लाइंस के नाम से ही जाने जाते हैं, डेल्यूट्स हैं तो डेल्यूट्स के नाम से ही जाने जाते हैं, या और जो म्यूटेशंस हैं तो वो उसी नाम से जानी जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब लोग जिसमें वर्किंग भी कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस भी करवा रहे हैं, लेकिन उनको इनके एक्चुअल नेम्स ही नहीं पता, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको यहाँ पे ये लाजमी बताऊँ। अच्छा, इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ मतलब कह लें कि आप ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मैं वो टर्म्स आपको बता देता हूँ और उनकी डेफिनेशन आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। आप अक्सर सुनते होंगे लोगों के मुंह से ये वर्ड फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो बेसिकली ये होता क्या है? फिनोटाइप बेसिकली किसी भी बर्ड का ज़ाहिरी मतलब कह लें कि वो बर्ड देखने में कैसा लगता है, उस टर्म को हम फिनोटाइप इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब जब भी आप किसी के मुंह से सुने कि जी बर्ड का फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप का मतलब है कि बर्ड देखने में किस तरह से लगता है। और इसी तरह से दूसरी टर्म है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप बेसिकली ये टर्म यूज़ होती है कि बर्ड जेनेटिकली क्या चीज़ें कैरी कर रहा है, कौन सी म्यूटेशंस कौन से जीन्स कैरी कर रहा है, तो उसको बेसिकली हम इंग्लिश में बोलते हैं जीनोटाइप। मिसाल के तौर पे एक ग्रीन फिशरी बर्ड है और वो स्प्लिट ब्लू है, तो उसका फिनोटाइप जो है वो बेसिकली ग्रीन होगा, और जो जीनोटाइप है वो ग्रीन स्प्लिट बेल ब्लू कहलाएगा बेसिकली, क्योंकि वो ब्लू जीन भी कैरी कर रहा है तो उसके जीनोटाइप में स्प्लिट ब्लू भी है। इसी तरह से एक बर्ड है मिसाल के तौर पे ब्लू फिशरी स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बर्ड का जो फिनोटाइप है वो ब्लू सीरीज बर्ड है तो फिनोटाइप ब्लू हो गया, और जीनोटाइप क्या हो गया, वो स्प्लिट अपलाइन भी है, स्प्लिट पेल फेलो भी है। तो मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है कि फिनोटाइप ब्लू है तो ब्लू तो वो है ही है, जीन्स वो दोनों मतलब ब्लू ही कैरी कर रहा है। उसके अलावा स्प्लिट अपलाइन है, स्प्लिट पेल फेलो, तो इसका मतलब है कि वो अपलाइन भी कैरी कर रहा है जीनोटाइप में और पेल फेलो भी कर रहा है कैरी। तो ये बेसिकली दो मेजर टर्म्स हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। इसका भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो इसमें मेजरली तो तीन ही फिनोटाइप्स हैं, जिस तरह से मेजर तीन कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं कि या तो बर्ड ग्रीन सीरीज़ होता है, या ब्लू सीरीज़ होता है, या पार्शल ब्लू जिसको हम पार ब्लू सीरीज़ बोलते हैं वो होता है। इसमें फिर ब्लू के भी फर्दर म्यूटेंट्स हैं, जिस तरह से आपने एक्वा का नाम सुना होगा, सेफ़ायर है, तो वो आगे फर्दर ब्लू की कैटेगरीज हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो मेजरली तो यही फिनोटाइप्स होते हैं, मतलब या तो ग्रीन सीरीज़ होता है, या ब्लू सीरीज़ होता है, या पार ब्लू सीरीज़ पार्शल ब्लू सीरीज़ होता है। लेकिन इसमें जो हम डिफरेंट म्यूटेशंस की बात करते हैं तो हर म्यूटेशन का हर डिफरेंट म्यूटेशन का अलग फिनोटाइप होता है, मतलब हर म्यूटेशन डेफिनेटली देखने में अलग लगती है। मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह ग्रीन फिशरी बर्ड है उसका एक मखसूस फिनोटाइप है, मतलब वो देखने में मखसूस है। वो ऐसा नहीं है कि आप ग्रीन फिशर और ग्रीन अपलाइन को साथ रखें आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये इनमें से फिशर कौन सा अपलाइन कौन सा है। ठीक हो गया, तो एक मखसूस उसका फिनोटाइप कहलाता है। इसी तरह से अपलाइन का एक मखसूस फिनोटाइप है कि वो देखने में कैसा लगेगा अपलाइन। इसी तरह से डल्यूट है तो उसका एक मखसूस फिनोटाइप है कि डल्यूट के अंदर डाइल्यूशन होगी, इतने परसेंट रिडक्शन होगी, तो वो उसका एक मखसूस फिनोटाइप है। इसी तरह से पेल फेलो है तो उसका फिनोटाइप है कि उसकी
आई रेड हो जाएगी, उसकी कलर डिटेक्शन होगी, फीट उसके पिंक हो जाएंगे। इसी तरह से डन फेलोज एंड सो ऑन, मतलब हर म्यूटेशन का एक अलग से फिनोटाइप होता है डेफिनेटली। तो ये बेसिकली फिनोटाइप और जीनोटाइप मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि जीनोटाइप मतलब वो क्या क्या जेनेटिकली वो अपने अंदर क्या क्या कैरी कर रहा है। मेजरली जो बर्ड है ना सिर्फ दो टाइप के होते हैं, या ग्रीन सीरीज होते हैं या ब्लू सीरीज बर्ड होते हैं। और वो जीनोटिपिकली कैसे होते हैं, मतलब उनका जीनोटाइप कैसा होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप ये समझ लें कि कोई भी बर्ड है ना, दुनिया का कोई भी लव बर्ड है मिसाल के तौर पे, वो दो जीन कैरी कर रहा है। जो एक उसने बेसिकली फादर से लेना होता है और एक उसने अपनी मदर से लेना होता है। तो उसमें अगर मिसाल के तौर पे एक सिंपल ग्रीन बर्ड है, तो उसका जीनोटाइप क्या हो गया, उसके लिए हम किस तरह से करेंगे बेसिकली कि आप ये अज्यूम कर ले कि ये दो जीन्स हैं, ठीक है, एक ये जीन वन है और ये आपका जीन टू है। अब ये दोनों ग्रीन जीन्स हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये जो बर्ड है ये अपने दोनों जीन्स के ऊपर जो है ग्रीन जीन कैरी कर रहा है। मैं सिंपल फर्दर किसी म्यूटेशंस या उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, बिल्कुल बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो आप ये समझ लें कि एक ऐसा बर्ड जो कि स्प्लिट ब्लू नहीं है, सिंपल ग्रीन है, तो उसका जीनोटाइप इस तरह से होगा। वो दोनों तरफ अपने ग्रीन बर्ड मतलब जो है सॉरी ग्रीन जीन कैरी कर रहा होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से एक बर्ड है मिसाल के तौर पे, वो ब्लू है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसके भी इसी तरह से दो जीन्स हैं, उसमें क्या होगा कि वो दोनों तरफ अपने ब्लू कैरी कर रहा होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये एक जीन है, इस ये ब्लू है, और इसी तरह से ये दूसरा जीन है, ये भी ब्लू है। तो ये मतलब एक सिंपल ब्लू सीरीज बर्ड जो है ये इस तरह से होगा। अब इसमें फर्दर जो मैंने इनिशियली कहा था कि तीसरा फिनोटाइप होता है, वो पार ब्लू सीरीज होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली ब्लू जीन जो है ना उसके फर्दर ये काफ़ी कम्प्लेक्स जीन है। इसके बहुत सारे अगर आगे डिफरेंट म्यूटेंट्स हैं। म्यूटेंट से मुराद मैं ये लूँगा या आपको समझाने के लिए ये कहूँगा कि म्यूटेंट्स का मतलब है कि उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जिसमें आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ तो जिस तरह आप लोगों को पता होगा, हम अक्सर बात करते हैं B1 की, B2 की। तो बेसिकली B1 क्या है, वो बेसिकली ब्लू के अंदर जो है, ब्लू के अंदर एक टाइप है B1 जीन, जिसका फिनोटाइप अगर देखें तो वो एक नॉर्मल ब्लू बर्ड जो है उसको आप B1 कहते हैं। कोई भी ब्लू फिशरी है, ब्लू अपलाइन है, वो भी B1 सीरीज़ है। ब्लू पेल फेलो है या ब्लू डन फेलो है तो B1 सीरीज़ है। इसी तरह एक जीन टाइप है ब्लू के अंदर, उसको हम बोलते हैं B2। अगर इसका भी फिनोटाइप देखा जाए, मतलब मिसाल के तौर पे कोई बर्ड है वो B2 है, तो वो भी सेम देखने में B1 जैसा ही होगा। इनके अंदर देखने में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब कोई देख के नहीं बता सकता कि ये बर्ड B1 है या B2 है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह से ब्लू सीरीज़ के अंदर और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। मैं एक दो के मज़ीद आपको नाम बताता हूँ जो आप लोगों ने सुने भी हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी है। एक्वा आपने नाम सुना होगा, एक्वा। एक्वा भी बेसिकली जो है वो ब्लू का ही म्यूटेंट है। ठीक है, मतलब ब्लू जीन्स की ही टाइप के अंदर एक फर्दर एक्वा है। इसी तरह से अगर आप B2 की सॉरी जो है सेफ़ायर की बात करें, सेफ़ायर आपने सुना होगा। सेफ़ायर भी जो है बेसिकली ब्लू जीन की एक टाइप है, आगे फर्दर एक टाइप है। अब वो कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मेजरली बस यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि ब्लू जो जीन्स है वो बड़ा कम्प्लेक्स जीन्स है जेनेटिकली अगर देखा जाए, और उसमें फर्दर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। अब जो मेजरली मैंने आपको तीन कैटेगरीज इनिशियली बताई थी, B1 सॉरी ग्रीन, ब्लू एंड पार ब्लू, उसकी बेस बेसिकली यही थी कि वो फिनोटिपिकली चेंज होते हैं। अदरवाइज़ अगर जेनेटिकली देखा जाए तो एक पार ब्लू बर्ड भी जो होता है वो बेसिकली ब्लू सीरीज बर्ड ही होता है। लेकिन पार ब्लू बर्ड जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन होता है B1 B2 का। मतलब पार ब्लू जो फिनोटाइप है हमारे पास पार्शियल ब्लू, जिसमें अगर आप मिसाल दें पार ब्लू फिशरी की बात करें तो उसका येलोइश फेस हो जाता है और पीछे से वो ब्लू सीरीज़ में रहती है। इसी तरह अगर आप पार ब्लू अपलाइन की बात करें तो उसकी बॉडी ब्लू सीरीज़ में अपलाइन के पैटर्न के साथ आती है, लेकिन फेस येलो हो जाता है। अगर पेल फेलो में चले जाएं इसी तरह से,
तो मतलब वो जो फिनोटाइप आ रहा है ना, वो बेसिकली आपका कम्बिनेशन है B1 एंड B2 का। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं एक सिर्फ मिसाल देने के लिए आपको इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ। मैं मिसाल लेता हूँ कि B2 जो है वो ये कलर है, ठीक है? और वैसे तो मैंने आपको बताया फिनोटाइप एक ही जैसा, तो मतलब एक ही कलर है। लेकिन मिसाल के तौर पे ये अज़्यूम कर लें ये कलर तो बेसिकली जेनेटिकली जो आपका पारब्लू सीरीज़ बर्ड है, वो अपने एक जीन के ऊपर ये B2 जीन कैरी कर रहा होता है, और एक जीन के ऊपर जो है बेसिकली B1 जीन कैरी कर रहा होता है, जो कि दोनों ब्लू जीन्स की ही फर्दर टाइप्स हैं। तो पारब्लू जेनेटिकली बेसिकली B1 और B2 का कम्बिनेशन होता है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये कोई अलग से म्यूटेंट नहीं है, कोई अलग से जीन की टाइप नहीं है। मेजरली जो जीन टाइप्स हैं वो 2 ही हैं। एक जो है वो आपकी अल्लाह भला करे ग्रीन सीरीज़ है, और एक आपकी जो है वो ब्लू सीरीज़ जीन टाइप है। अच्छा, तो अब आते हैं स्प्लिट्स की तरफ। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रीन स्प्लिट ब्लू, ग्रीन स्प्लिट पार ब्लू, ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो, ग्रीन स्प्लिट आइन, या पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। तो ये बेसिकली स्प्लिट्स क्या होते हैं? स्प्लिट बर्ड का ये मतलब होता है कि उसका जो फिनोटाइप है, जो इस तरह के मैंने आपको बताया था कि फिनोटाइप की डेफिनेशन है कि बर्ड ज़ाहिरी तौर पे कैसा है। तो फिनोटाइप तो उसका कुछ और होता है, लेकिन जेनेटिकली वो कुछ और कैरी कर रहा होता है, साथ में कुछ और भी कैरी कर रहा होता है, इस तरह से कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो स्प्लिट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बर्ड जो है वो आप कह लें जी ग्रीन स्प्लिट ब्लू है, सिंपल ग्रीन बर्ड है स्प्लिट ब्लू, तो उसका जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली उसके जीन्स कैसे होंगे, तो मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो ग्रीन स्प्लिट ब्लू के जीन्स इस तरह से होंगे कि उसका जो एक जीन है वो ग्रीन होगा, और दूसरा जीन जो है वो बेसिकली दूसरी तरफ ब्लू कैरी कर रहा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जीन जो है ये बेसिकली ग्रीन स्प्लिट ब्लू है। आप कह लेंगे ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सॉरी फॉर बैड राइटिंग, स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। एनी हाउ, इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल देता हूँ आपके पास। आपने सुना होगा ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो। तो अज्यूम कर लेता हूँ मैं कि जी पेल फेलो को जो है वो ये कलर कोड है, तो यहाँ पे क्या ये पेल फेलो कैरी कर रहा होगा, और यहाँ पे डेफिनेटली एक तरफ ग्रीन कैरी कर रहा होगा, और ये विजुअली बर्ड ग्रीन ही होगा। इसी तरह से एक और मिसाल देता हूँ कि एक ब्लू बर्ड है, वो स्प्लिट पेल फेलो है, तो वो बेसिकली कैसे होगा, वो आपके पास ब्लू कैरी कर रहा है, और साथ यहाँ पे दूसरी तरफ पेल फेलो कैरी कर रहा है। अब चूंकि ये ब्लू स्प्लिट पेल फेलो है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करता हूँ आपको आसान अल्फाज में समझाने की। अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पेल फेलो कैरी कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ ब्लू कैरी कर रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं इसको क्लियर करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अ, ओके, अब अज्यूम कर लें कि एक बर्ड जो है वो ब्लू स्प्लिट पेल फेलो है। तो इसका ये मतलब है कि ये बर्ड अपने इस जीन के ऊपर भी जो है बेसिकली ब्लू कैरी कर रहा है, यहाँ पे भी ब्लू कैरी कर रहा है, ये जो फर्स्ट जीन है, और यहाँ पे सेकंड जीन के ऊपर भी ब्लू कैरी कर रहा है। मतलब ये दोनों तरफ ब्लू ही कैरी कर रहा है, लेकिन उसके साथ इजाफी जो है ये पेल फेलो भी एक साइड पे कैरी कर रहा है, एक साइड पे कैरी कर रहा है। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि ये ब्लू सीरीज़ है जो कि स्प्लिट पेल फेलो हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि एक जो बर्ड है वो ज़रूरी नहीं है एट अ टाइम किसी एक का स्प्लिट हो या दो का हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कोई भी बर्ड है ना, अगर वो मल्टीपल म्यूटेशंस का मल्टीपल मतलब जो है वो जीन्स का स्प्लिट हो सकता है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि एक बर्ड है जो कि देखने में सिंपल ग्रीन फिशर है। ऐसा मुमकिन है कि वो स्प्लिट अपलाइन भी हो, स्प्लिट ब्लू भी हो, स्प्लिट पेल फेलो भी हो, और इसके अलावा सास फॉर एग्जांपल स्प्लिट पेस्टल भी हो। तो उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो जनरली जो हम करते हैं
वो जिस तरह ग्रीन स्प्लिट अपलाइन, अगर आपने एक ही सिंपल, यहाँ पे ग्रीन का मतलब है कि एक तरफ तो वो लाजमी ग्रीन कैरी कर रहा है, इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया। ग्रीन का मतलब है एक साइड पे जो है वो बेसिकली ग्रीन जीन कैरी कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो एक की बजाय मल्टीपल जीन कैरी कर रहा है। मैं यहाँ पे ही सिर्फ आपको शो करने के लिए यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्प्लिट पेल फेलो है, तो यहाँ पे वो पेल फेलो भी कैरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो है स्प्लिट अपलाइन है, तो वो साथ यहाँ पे इस जीन के ऊपर अपलाइन भी कैरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये स्प्लिट पेस्टल है, तो वो साथ यहाँ पे पेस्टल भी कैरी कर रहा है। लेकिन इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होती है नॉर्मली। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि एक बर्ड जो है वो विजुअली आप कह लें कि सिंपल जो है वो ग्रीन है, ये ग्रीन है, लेकिन वो साथ ये बर्ड भी कैरी कर रहा है। मतलब ये स्प्लिट पेल फेलो भी हो गया, स्प्लिट जो है ऑफलाइन भी हो गया, और साथ स्प्लिट पेस्टल भी हो गया। इसकी कोई लिमिट नहीं है, यही बर्ड साथ हो सकता है एक और किसी जीन को। कोई मिसाल दे रहा हूँ वैसे बताने के लिए कि स्प्लिट डन फेलो भी है। अदरवाइज़ ये कभी भी इस तरह की जो है वो कम्बिनेशन रिकमेंडेड नहीं है कि आप पेल फेलो को डन फेलो में ऐड कर दें, वो बीच में पेस्टल को ऐड कर दें। वो एक अलग मतलब कह ले टॉपिक है, और इंशाल्लाह हम उसको आगे कवर करेंगे। तो आज के सेशन से आई होप कि आपको जो है बिल्कुल बेस लेवल की जो चीज़ें हैं उसकी समझ आई होगी कि फिनोटाइप किसको कहते हैं, जीनोटाइप किसको कहते हैं, या एक बर्ड जो है वो कैसे जीन्स कैरी कर रहा होता है, या उसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया मेजरली दो जीन्स होते हैं हर बर्ड में। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनहेरिटेंस मोड क्या होते हैं। इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके हवाले से एक जनरल लाइन सिर्फ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि इनहेरिटेंस मोड का जनरल मतलब ये होता है कि आप कोई भी जो म्यूटेशन है उस जैसे बच्चे मज़ीद कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या कोई मखसूस म्यूटेशन आगे किस तरह ट्रांसमिट होती है, अपने जैसे बच्चे उसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो हर बर्ड का अलग से इनहेरिटेंस मोड होता है। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपको सारे डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनके जो इनहेरिटेंस मोड है उसके बारे में बताऊंगा, और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।